ग्वालियर संभाग का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर धूमेश्वर धाम आज महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य मेला लगा है। मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। यहाँ पर बता दें कि आसपास क्षेत्र से काफ़ी श्रद्धालु पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि पर क्षेत्र के लोग यहाँ कांवर भी चढ़ाते हैं। यहाँ के महंत अनिरुद्ध जी महाराज ने आज यहाँ आने वाले भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था भी की है। आप भी कीजिए दर्शन धूमेश्वर धाम महादेव के। राम जय जय राम श्री राम जय राम ओम नमः शिवाय 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 ओम हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय पार्वती पते हर हर महादेव। वास्तव जब तक हम किसी की देवता के बारे जब जानते नहीं तब तक स्नेह प्रेम नहीं होता। जाने बिन ना होए परतीति बिन परतीत होए नहीं प्रीति प्रीत बिना नहीं भक्त दृढ़ाई। जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं, हम पूजा तो करते हैं, घर पे भी पूजा करते हो, आप सभी करते हैं। हम कहीं हमारा देव स्थल है या हमारा मन है वहाँ भी जाते, तीर्थों में भी जाते हम और पूजा करते हैं, परंतु पूजा का फल हमें नहीं मिल पाता। कारण क्यों? कारण इसलिए हम पूजा तो करते परंतु बिना मन के करते हैं। जब तक भरपूर श्रद्धा नहीं होती तब तक श्रद्धा नहीं होगी, स्नेह नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक पूजा का फल अब आपको मिलने वाला नहीं। वो कैसे मिलेगा? फल जब मिलेगा। अच्छा, प्रेम स्नेह श्रद्धा तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उस व्यक्ति के बारे में जान ना लें। हम किसी भी देवता की पूजा जिसमें हमारा मन लगा हुआ है, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम जी हैं, माँ भगवती जगदम्बा भवानी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, गजानन भगवान हैं, जो भी हम भूत भावन भोले बाबा, जिसकी भी हम देवता की पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, आपके मन में जो बस गए हैं, आपको लगता है कि हम इनकी कृपा हमारे ऊपर है, उन देवताओं के बारे में पहले हम जानें, उनकी महिमा जानें, उनके बारे में उनकी कथाओं को श्रवण करें, सुने, संतों से, महात्माओं से, गुरुओं से, विद्वानों से, उनकी जिज्ञासा होकर के उनके बारे में पूछें, उनकी पूजा के बारे में पूछें,
उनका महात्म्य पूछें। जब महात्म्य हमको पता होगा, पूजा के बारे में विधि पता होगा, उनका महात्म्य, उनका स्वभाव, उनका प्रभाव, उनका बल, जब तक सारे गुण उनके पता होंगे तब आप जब पूजा करोगे तो उसमें उनका चिंतन चलेगा कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं, उन्होंने ये लीला की, उनका ये प्रभाव है। जब संपूर्ण भाव से भगवान की पूजा अर्चना करोगे, उनका चिंतन भजन करोगे तो आपको कृपा भी आपको होगी। तो महात्म जरूरी। हम कहीं भी जाते देव स्थल पे बिना जाने हम किसी की पूजा करते उसे अंधविश्वास कहते हैं। किसी के बारे में जानते नहीं, किसी ने पूजा की तुमने भी कर दी पूजा, उसे क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। तो हम कब से हम जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसके बारे में जान लें। हम धूमेश्वर धाम पर आते हैं, भगवान की महिमा है, कई लोग पता नहीं, एक दूसरे को देख के भी आते लोग, लेकिन यहाँ का जो महात्म है, हम जब आए यहाँ धूमेश्वर भगवान कृपा से देखा का यहाँ का महात्म देख करके, यहाँ की आभा देख करके, यहाँ के वातावरण देख करके बड़ा आनंदित हो गए। हालांकि यहाँ वास्तविक यहाँ हजारों सालों जो पुराना यहाँ स्थान है, ये द्वापर समकालीन स्थान है धूमेश्वर धाम, आज का नहीं है। ये तपस्थली है। यहाँ हमसे पूर्व कितने संत जो आ गए, उन्होंने तपस्या की है, कई यहाँ समाधि बनी हुई है। और भूत भावन भोले बाबा साक्षात विराजमान है। इतिहास में भी इनकी कई वर्णन आता है, कथाओं में, पुराणों में भी इनका कई इतिहास आता है, कई कथाएं आती है भगवान की। तो वास्तव में हमारे जो शिवलिंगों में मुख्य शिवलिंग होते हैं, भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग जिसको बोलते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की जो हम पूजा करते हैं, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में है। उसके बाद हमारे होते हैं स्वयंभू लिंग। तो हमारे भूत भावन भोले बाबा यहाँ स्वयंभू लिंग में विराजमान है। यहाँ बगल में हमारे जो अपने आप प्रकट शिवालय है, प्रकट ठाकुर जी है, प्रकट शिव जी है, शिवलिंग है, प्रकट है अपने आप, ये भी स्वयंभू है। स्वयंभू 12 लिंगों के बाद हम पूजा की विधि आती है, स्वयंभू लिंग की पूजा का विधान है। स्वयंभू लिंग का जब पूजन करते हैं तो वो साक्षात शिव का स्वरूप ही होता है, शिव ही उसमें विराजमान होते हैं। शिव की इच्छा से स्वयंभू होते हैं, उनकी जब इच्छा होती है वहीं स्वयंभू लिंग प्रकट होता है, अपने मन से नहीं। तीसरा फल आता है ऋषि लिंग। महात्माओं को, संतों ने तपस्या की है, तपस्या के द्वारा भगवान को स्थापन किया, वो ऋषि लिंग होते हैं, उनकी पूजा करने का विधान है। चौथा है देवलिंग, देवताओं ने आराधन, भगवान का आराधन पूजन किया। 5वां होता है मानव लिंग, हम लोग गांव के लोग इकट्ठा होकर के सार समूह से लेकर के भगवान की स्थापना कराते हैं। तो सबसे जो लिंगों का महात्म्य है ज्योतिर्लिंगों का। उसके बाद स्वयंभू लिंगों का, तो हमारे यहाँ भूत भावन भोले बाबा धूमेश्वर भगवान स्वयंभू लिंग में विराजमान है। ऐतिहासिक भी और पौराणिक भी यहाँ की अनन्य कथाएं हैं, यहाँ की मान्यता भी है। यह भोले बाबा कई बार अपने आप सभी क्षेत्रवासियों ने देखा है, यहाँ के प्रमाण भी हैं। भूत भावन भोले बाबा अपने अनायास पूजा हो जाती है, कभी जल चढ़ा देता है यहाँ, और यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। आप सबके प्रत्यक्ष देखा हुआ है, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ करके। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा सभी करते हैं, मानव, दानव, नाग, किन्नर, भूत, पेताल, जितने भी जीव मात्र हैं वो सब भगवान भूत भावन भोले बाबा को सब मानते हैं और सब पूजा करते हैं, और भगवान भी सब पर कृपा करते हैं। वो भी आशुतोष है। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरो दीन जनु जानी। आशुतोष है भगवान भूत भावन भोले बाबा। आशुतोष का अर्थ होता है आशम शीघ्रम संतोषति प्रसन्नति सातोषम, जो थोड़े ही पूजा में, थोड़े समय में प्रसन्न हो जाए, थोड़ी सी पूजा में। भगवान भूत भावन भोले बाबा की पूजा भी बहुत सरल है, और भगवान की पूजा में भी ज्यादा कर्मकांड नहीं है, सहज है, सहज है। हम अगर अन्यत्र जगह जाएंगे, मंदिरों पे जाएंगे, तो हम दर्शनार्थी कहलाते हैं। भगवान शिव जी के यहाँ आते ही जो है हमें दूसरी डिग्री मिल जाती है। बोले कौन सी? सब पुजारी बन जाते हैं, सब जो है सब जो पुजारी बन जाते हैं। भगवान भूत भावन भोले बाबा के मंदिर में आके कोई दर्शनार्थी नहीं कहलाते, सब पुजारी हो जाते हैं। बोले कैसे?
आप अन्यत्र जाते हो मंदिरों में तो आप प्रसाद ले जाओगे, पुजारी जी को देते हैं, पुजारी जी उस प्रसाद को लगाते, वो हम बोलते हैं पुजारी जी हमारा प्रसाद लगा दो, तो वो प्रसाद लगाते हैं। लेकिन शिवालय में जैसे जाते तो वहाँ नहीं बोलते हमारा प्रसाद लगा दो, हम स्वयं जाते हैं, स्वयं वहाँ लेकर के भगवान को जल चढ़ाते हैं, दूध ले जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, जो भी पूजा सामग्री हम भगवान को ले जाते हैं वो सब चढ़ा देते हैं अपने हाथों से, भगवान को आरती करते, भगवान का स्तुति करते हैं। अच्छा उसमें ये भेद बुद्धि भी नहीं है, जाति वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, शिवालय में कोई भी जा सकता है। ऐसे भगवान भोले बाबा जो है हमारे सब पर कृपा करते हैं, उम्र का भी कोई भेद नहीं है, छोटा बच्चा भी भगवान शिव जी के पास जाकर के पूजा करता है, बड़ा भी करता है, जवान भी करता है, बूढ़ा भी करता है। अच्छा ऐसा भी नहीं कि पढ़ा लिखा भी पुजारी हो सकता है, ये भी मान नहीं है। शिवालय में जा करके शिव जी के पास पढ़ा लिखा हो तो अच्छी बात है, कोई वेद स्तुति कर रहा है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिकाम ढमड्ढमड्ढमड्ढमन निनाद बड्ढमरवयम चकार चंड तांडवम तनोति ना शिवा शिवम। इस प्रकार की स्तुति भी कर रहे हैं, कोई वेद स्तुति करते हैं, कोई पुराण की स्तुति करते हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजेहम। भगवान को पुराण की स्तुति से लोग हम सब भक्त मनाते हैं, भगवान को कोई वेद स्तुति मनाते हैं भगवान को, लेकिन ऐसा भी नहीं है भगवान की वेद स्तुति और हम पुराण की स्तुति भगवान को आए तभी भगवान प्रसन्न होंगे। बोले कुछ नहीं आता हो आपको, मंत्र भी नहीं आते हैं तो ही भगवान जो है खुश हो जाते। बोले कैसे, कुछ ना बोले, पंचाक्षर मंत्र से जल चढ़ाइए, भगवान को जल चढ़ा दीजिए, बिलपत्र चढ़ा दीजिए। और पंचाक्षर मंत्र भी आपको नहीं आता है, गुरु से आपको नहीं मिला हुआ है, तो भी आप भगवान प्रसन्न हो जाते। बोले कैसे, बोले कुछ नहीं, भगवान को बस बड़बड़ बड़बड़ कर दो, बम 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 बोल दो, भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसे सहज देवता सरल देवता आपको कोई मिलेंगे क्या? पूजन सामग्री आपको इकट्ठी नहीं करनी, ज्यादा चलते चलते आप कहीं भी चले जाओ, जलाशय में जल मिल जाता है आपको, कहीं भगवान यहाँ भगवान विराजमान है, भोले बाबा जल भी होगा। अगर आप जल भी नहीं, आप पे पदार्थ भी नहीं है, एक बहुत बड़ी स्तुति है मानस पूजा। रत्नई कल्पित माशनम हिमजलय स्नाननम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र चितम पुष्पम च धूपम तथा। भगवान को मन से ही पूजन कर सकते हम, मानस स्तुति बोलते, मानस पूजा बोलते उसे। भगवान को ध्यान करिए, हे प्रभु आपके सिर में जो गंगा मैया विराजमान, उन्हीं से गंगा मैया से ध्यान करते आपको स्नान करा रहे हैं। हे प्रभु शिवा, आप जितने भी पृथ्वी पदार्थ सब आपके ही तो हैं, हम आप फलों से आपको मनी मन में भोग लगा रहे हैं, मनी मन से दूध चढ़ा रहे हैं, मनी मन में आपको स्नान करा रहे हैं, नाना प्रकार के पदार्थ भगवान की सेवा कर रहे हैं। मन से ही पूजा भगवान की जा सकती है, मन की पूजा सबसे बड़ी होती है और मन से ही पूजा करनी चाहिए। हम भले पदार्थ नहीं हमारे पास, आवश्यकता नहीं है कि पदार्थ हो हमारे, तभी भगवान की पूजा हम कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं भगवान की। और पूजा का फल भी भगवान जो है वो ऑर्डर दानी है, ऐसा भी हमने पूजा की है भगवान फल कम देंगे, तो भगवान शिव जी जो है फल भी बहुत सारा देते हैं। कैसे, आज तो है वो है ना, और ऑर्डर दानी है, ऑर्डर दानी भी है, इतना देते हैं हम संभाल नहीं पाते। यहाँ तो धूमेश्वर भगवान पर दूर दार से भक्त आते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान शिव जी पूर्ण भी करते हैं। हाँ, कितने कितने भक्त आते हैं, ऐसे ऐसे भक्त आते। कभी भक्त आया था तो एक घंटा लाया, घंटा शिव जी के लिए। तो हमने पूछा उसको घंटा क्या के लिए लाए भाई? बोले महाराज जी, बोले हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, उसलिए घंटा चढ़ाने आए। तो कहाँ से? वो पूछा, बोले चिड़गांव का भक्त था। तो हमने घंटा क्यों लाया? बोले हमारा एक कामना थी, भगवान से बोला एक बार से निकलना हुआ हमारा, तो देखा शिवालय है, यहाँ आए, देखा, बड़ा देख करके दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा, मांगने की इच्छा हुई भगवान से, शिव जी से मांगा, हे भगवान भोले बाबा, बोले आप ऐसी कृपा करें हमारे बालक की नौकरी लग जाए। अभी की घटना है, पाँच छः महीने हुए होंगे। तो गुरु जी हमने प्रार्थना की यहाँ करके भगवान से,
उनके इसी महीने में जो जो अगले महीने में जो भर्ती आ रही उसी में लग जाए हमारा बालक, और आपको 40 किलो का घंटा हम चढ़ाएंगे। भगवान तो आस्तोष हैं, खुद थोड़े देर में प्रसन्न हो जाते हैं। जब शिव जी से प्रार्थना की, गुरु जी बोले कि हम यहाँ से गए, हमने कहा इसी महीने में और इसी नौकरी आने वाली भर्तियों में भगवान कृपा कर दे हमारे बालक की नौकरी लग जाए। बोले आपको 40 किलो का घंटा चढ़ाएंगे। घंटा लेके आए, बोले फिर क्या हुआ? बोले गुरु जी कृपा हुई धूमेश्वर भगवान की और हमारे बालक की नौकरी लगी, इसलिए हम ये घंटा चढ़ाने आए हैं। बड़ा चतुर हैं, भक्ति बहुत चतुर होती है। तुमने घंटे के जरिए भगवान के लिए ऐसी कोई व्यवस्था ला दी जो आवश्यकता आश्रम में जिस चीज की आवश्यकता हो उसी चीज को हमें दान करना चाहिए, अपने मन से नहीं, मन मुख से नहीं, समय अनुसार ही दान होता है। किस चीज की किसको आवश्यकता उसका दान करना ही सबसे बड़ा दान होता है। तो बोले गुरु जी, बोले अभी कोई बात नहीं, बड़ा चतुर है। तो क्या हुआ? बोले कोई बात नहीं, एक बालक और है, एक बालक और है, एक बालक और है, उसकी बात कर लो, आप उसकी बात कर लो। बोले इसकी बात कर लोगे? बोले अब की जो कहो वो कर देंगे। तो भगवान से भी इस तरह की जो, अच्छा भगवान भूत भगवान भोले बाबा सीधे हैं तो सब पर कृपा करते हैं। तो यहाँ जो भी आते हैं, यहाँ का वातावरण ये तपस्थली है, हजारों वर्ष से यहाँ संत महामुनि महात्मा तपस्या करते हैं। यहाँ 50 समाधि है, एक समाधि यहाँ पास में ही है। वो समाधि वहाँ का नियम है, समाधि जो कोई आए इसको छाजन हो जाती है, खुजली हो जाती है ना, कानों में जो सर आती है, वो समाधि यहाँ बनी हुई है। भगवान जिंदा समाधि है संतों, उसमें उसका जल ले जा करके अपने उसको ग्रहण करे, जल थोड़ा डाले लगा ले, छाजन सही हो जाती है। संतों की तपस्थली है, तपस्या के द्वारा कृपा के द्वारा जो है सारे रोग जो है क्षीण हो जाते हैं। भगवान के यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, आँख पर से लोग आते हैं, आँख पर उनके सब यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, मन से जो आता है। तो भगवान शिव जी सब पर कृपा करते हैं। जब हम भगवान के पास जाते हैं, आर्त बन के जाते हैं, तो भगवान कृपा भी करते हैं। ऐसे शिव जी है, शिव जी के पास पहुंचने के बाद सब संपन्न हो जाता है, सब पे कृपा करते हैं। जैसे बुधवार भोले बाबा हमारे कृपा करते हैं हमारे पर। पूजा का विधान है, घर पे भी पूजा करें, चिंतन करें। ऐसा नहीं हम यहाँ आए तो यहीं पूजा करें, हम घर पे भी चिंतन करना चाहिए। ठाकुर जी को अपना कुछ न कुछ बना लो, संबंध जोड़ लो। अगर आप भगवान को इष्ट बनाए तब तक भगवान को अपनी व्यवस्था नहीं सौंपोगे तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं है ना। देखा होगा आपने, बोले आप लोग बाजार जब जाते हो, बाजार जाते हो तो सब सामग्री इकट्ठी लाते हो, तो सामग्री अपने लिए लाते हो, अपने परिवार के लिए लाते हो, रिश्तेदारों के लिए लाते हो। कभी बाजार में जाकर सोचा कि हमें हमारे ठाकुर जी बैठे होंगे उनके लिए कुछ ले चलें? उनकी आपको कभी याद आई? बाजार जब जाते हो तो आपको भगवान की याद नहीं आती। संसारिक कार्यक्रम में कार्यों में लगे रहते हो तो वहाँ भगवान की आपको याद नहीं आती। जब हमको कोई कष्ट आते हैं तब भगवान की हम याद करते हैं। जब भगवान के हम हमेशा याद करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। तो हमें सुख में भी भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, मनन करें, तो भगवान कहते हैं सुख दुख होगा ही नहीं। दुख तो आते जाते रहते, लेकिन दुख में भगवान सहायता करते हैं, उस दुख से आपको निकाल लेते हैं। दुख तो सबके जीवन में आते हैं, जो ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं, भगवान के सहारे रहते हैं, भगवान उसको निकाल लेते हैं, उसको वाड़ लेते हैं, कृपा कर देते हैं। हम ठाकुर जी को अपना बनाएंगे जब सच्चा संबंध होना चाहिए, वास्तविक संबंध होना चाहिए, तब ठाकुर जी आप पे कृपा करेंगे। बनावटी वाला नहीं, कई महीने 2 महीने आए भगवान के पास ध्यान करके जल चढ़ा गए चले गए, ऐसा नहीं। भले हम ना आ पाए भगवान के पास, परंतु चिंतन करते रहे, मन मन में चिंतन, मन से चिंतन करते रहे। कर शय करम करें विधि नाना, मन राखें जा कृपा निधान। कार तो हम हाथों से ही तो करते हैं। भगवान की कथाएं हमें यही तो सिखाती हैं। भगवान की कथाएं हम क्यों सुनते हैं? कथाओं को सुनकर कथाओं को चिंतन करें, मनन करें, और अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके भी गृहस्थ आश्रम के कार्य करते रहे, भगवान का चिंतन भजन करते रहे।
बस जीव का यही कल्याण है, कहीं आवश्यकता नहीं भागने की दौड़ने की, यही कल्याण है। अब पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। परमेश्वर भगवान की जय। अब पार्वती पतये हर हर महादेव। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।